नमस्कार दोस्तों, आज मैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम के रिगार्डिंग आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि जब भी आप क्लेम का जो केस डालते हैं मोटर एक्सीडेंट में, किन किन केसेस में आप कंपनसेशन मांग सकते हैं और किन किन केसेस में आप नहीं मांग सकते। ये मिथ हमेशा देखी गई है वकीलों के मध्य और क्लाइंट्स के मध्य में कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी मौत एक्सीडेंट में हो गई है और वो एक लेडी है और वो प्रेग्नेंट लेडी है, तो क्या जो उसका पेट में बच्चा है, क्या उस बच्चे के बाबत भी वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। उसके जो एलआरस हैं, उस लड़की औरत के जो मरी है और वो प्रेग्नेंट है, उसके जो एलआरस हैं, क्या वो उस माँ के बाबत, मतलब जो औरत है उसके बाबत, और जो फोइटस है उसका बच्चा है उस लेडी का पेट में, उसके बाबत, दोनों के बाबत क्या कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कंपनसेशन क्लेम फोइटस यानी कि जो बच्चा पेट में है उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि जजमेंट का नाम है राकेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस प्रेमलाल एंड अदर्स। ये जजमेंट है 1996 की। इस जजमेंट के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि यदि आप MACT का केस डालते हैं और लेडी प्रेग्नेंट है जिसकी डेथ हुई है, तो वो प्रेगनेंसी में जो फोइटस था, जो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था, उसके बाबत आप कोई भी क्लेम नहीं मांग सकते। और उसके बाबत क्लेम इसलिए नहीं मांग सकते क्योंकि आपने जो वुमेन मरी है उसके बाबत आपने ऑलरेडी कंपनसेशन क्लेम कर चुके हैं, तो आपको सेपरेटली उस फोइटस के लिए क्लेम मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही वो क्लेम मिलता है। दूसरी बात, अब मोटर एक्सीडेंट में जो दूसरी मिथ और जो प्रॉब्लम्स देखने में आती है, तो वो देखने में आती है कि कब आपका कंपनसेशन है MACT के दौरान इंश्योरेंस कंपनी देने से मना कर सकती है। यदि आपके पास कोई भी वैलिड लाइसेंस नहीं है कोई व्हीकल को चलाने के लिए और उस व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया है किसी दूसरे व्हीकल के द्वारा या किसी और कारणों से, तो आपको कंपनसेशन देने से मना किया जा सकता है और इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होती। अब इस चीज़ को मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। राम नाम का एक व्यक्ति एक व्हीकल को चला रहा था। अब उस व्हीकल को चलाने के लिए वो था जो हैवी गुड्स व्हीकल, मतलब उसमें गुड्स बहुत सारा सामान लोड होकर जा रहा था। अब उसको पुलिस पकड़ लेती है, तो वो पुलिस को अपना लाइसेंस दिखाता है और कहता है जी मेरे पास तो लाइसेंस है इसे चलाने के लिए। तो उसने जो लाइसेंस दिखाया वो दिखाया था पैसेंजर व्हीकल का। तो ये जो पैसेंजर व्हीकल का लाइसेंस होता है वो हैवी गुड्स को चलाने के लिए वैलिड नहीं माना जाता। तो इस केस में क्या होगा कि उससे जो भी उसको इंजरी हुई है एक्सीडेंट के दौरान, वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं था हैवी गुड्स को व्हीकल को चलाने के लिए। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती वो इंश्योरेंस का पैसा देने की।